हाँ फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवीन वाचिंग माय स्टाडियम। दोस्तों, आज इस सेशन पे हम लोग बात करने वाले हैं चार इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे झारखंड में जो माध्यमिक आचार्य का एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम पे कंपटीशन क्या रहने वाला है, लो रहेगा या हाई रहेगा। कहने का मतलब है कि इस एग्जाम पे नौकरी पाना आसान है या कठिन है। इस चीज को हम लोग कंपेयर करेंगे 2023 पे जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसके डेटा के साथ हम लोग रिलेट करने का कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग बात करेंगे कि पेपर 2 के लिए कौन सा बुक से आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस करोगे। पॉइंट नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे कि पेपर 1 का तैयारी आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में कैसे कर सकते हो। इन सारे पॉइंट को डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके जैसा मोर देन 52,000 स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड हैं। एंड इन स्टूडेंट्स को झारखंड में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं टीचिंग रिलेटेड, सारे लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फॉर एन एग्जांपल, अभी माध्यमिक आचार का पॉलिटिकल साइंस का 34 लाइव क्लास ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। जेटेट का 54 लाइव क्लास ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप जरूर ऐड हो जाइए, सो दैट इन लाइव क्लासेस का लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे जो कंपटीशन होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट के ऊपर में। अच्छा, उससे पहले और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमारे झारखंड में जो भी नौकरी निकलता है उस नौकरी पे जो 40% रहता है अदर स्टेट के लिए, वो अदर स्टेट पे ये पर्टिकुलर इस एग्जाम पे क्या इंपैक्ट रहने वाला है, ये डेटा आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देखिए हम लोग हमेशा देखते आए हुए हैं, चाहे वो 2016 का एग्जाम हो, चाहे वो आपका 2017 का हो, चाहे 2023 का हो, कोई भी एग्जाम टॉप लेवल पे रहते हैं उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो स्टूडेंट है यहां से सीट को ले जाते हैं, यानी कि यहां पे सिलेक्शन उनका हो जाता है। प्रेजेंट पे उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट है इस एग्जाम के ऊपर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ऑलरेडी यूपी में एलटी ग्रेड का जीआईसी का वैकेंसी ऑलरेडी निकला हुआ है। अगर मैं बात करूं सेकंड पोजीशन पे जिसका नाम आता है वो है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में SLST एग्जाम का नाम है, जिसके बेसिस पे मोर देन 45,000 टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यानी कि वेस्ट बंगाल का स्टूडेंट इस एग्जाम पे ना के बराबर स्टूडेंट्स जो है वो इंटरेस्ट लगाएंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 पे आता है बिहार। बिहार में आपका टेयरी 4 के लेके सारे स्टूडेंट्स बिजी हैं, ना के बराबर स्टूडेंट्स इस एग्जाम पे आएंगे। अब यही तीन मेजर स्टेट होते हैं जो कि हर एक वैकेंसी पे इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, ये वाला वैकेंसी अगर अभी नहीं आके आज से 4-5 महीना पहले अगर आ जाता, जिस समय वेस्ट बंगाल में कोई वैकेंसी नहीं था, यूपी में कोई वैकेंसी नहीं था, टेरी 4 आने वाला है या ना है इसका कोई क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आज के तारीख में टेरी 4 आ रहा है, 100% श्योर हो चुका है। यूपी में ऑलरेडी आ चुका है, आपका वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी आ चुका है। यानी कि आप ये मान सकते हैं, अगर आप इस फॉर्म को फिल किए हैं तो आप लकी मान सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हर एक जगह में वैकेंसी निकला हुआ है। इस चीज को अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो एक कमेंट कर दीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं 2023 के साथ। देखिए 2023 में जो पीजीटी का एग्जाम जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसमें 1,20,000 के करीब करीब बच्चे वहां पे पार्टिसिपेट किए थे। अच्छा, उस समय अगर मैं बात करूं तो नियर का जितना भी वैकेंट ये है आपका स्टेट है, आपका बिहार को छोड़ के कहीं पे भी वैकेंसी नहीं था। अच्छा, दूसरा चीज, 1,20,000 जो मैं कैंडिडेट बता रहा हूं वहां पे कौन सा सब्जेक्ट था ना, जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जिन सब्जेक्ट पे, ध्यान दीजिएगा मेरा बात को। फॉर एन एग्जांपल हिस्ट्री, अगर आप मार्केट में जाके पता कीजिएगा हिस्ट्री का मोर देन 60% स्टूडेंट्स रहते ही हैं। अच्छा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका अगर मैं साइंस में बात करूं फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ्स हो गया, मार्केट में तो वही बच्चे हैं। एंथ्रोपोलॉजी का, सोशोलॉजी का, फिलोसॉफी का, कंप्यूटर साइंस का, पीजी प्लस बीएड जो है ना, हाँ पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जहां पे थोड़ा सा कंपटीशन रहने वाला है। नहीं तो बाकी चाहे वो होम साइंस हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, आपका सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, फिलोसॉफी हो, कंप्यूटर साइंस का हो, चाहे आपका जितना भी लैंग्वेज का है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स ना के बराबर रहते हैं। अच्छा, लैंग्वेज का मैं अगर बात करूं, बंगाली छोड़ के अदर स्टेट में ये हो मुंडारी
आपका ये सब है ही नहीं। तो कंपटीशन वहां पे ना के बराबर है। कहां पे? माध्यमिक आचार में लैंग्वेज का अगर हम बात करें। इसीलिए 2023 में जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम का कंपटीशन को देखते हुए आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कंपटीशन लो रहेगा। अच्छा, कंपटीशन लो रहेगा, ये चीज वर्ड सुन के ना पूरा कंफर्ट जोन पे मत चला जाना मेरा भाई। कंपटीशन तो रहेगा 2023-25 में, आप हो, कंपटीशन यहां पे है, लेकिन कंपेरेटिवली लो है। यानी कि नौकरी पाना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत, अगर आप यहां पे दिल लगा के करोगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना है। अच्छा, सिलेक्शन पाने के लिए A to Z स्टडी हम लोग डेली बेसिस में कंटिन्यू यहां पे लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अच्छा, साथ में एक चीज याद आया, एक इंपॉर्टेंट नोटिस हर एक स्टूडेंट्स के लिए, कि हम लोग पूरा झारखंड में पता कर लेना, कंटेंट यानी कि नोट्स 3,000 से स्टार्ट होता है, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, हम लोग ऑलरेडी 10 गुना नीचे में देते हैं। इतना कितना कितना प्राइस में ना, ओनली ₹600 पे। वो भी 15 अगस्त के चलते मैंने इसको 600 के जगह पे 400 कर चुका हूं। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8145355243। ये व्हाट्सअप नंबर है 6205600622, जहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 का टॉपिक वाइज मैं आपको डेमो दिखाऊंगा अभी नोट्स का। आपका कंसेप्ट को देखो, एग्जाम क्रैक करने का एक ही फॉर्मूला है। आपका कंसेप्ट उस लेवल तक क्लियर होना चाहिए जिस लेवल तक का कठिनाई का स्तर है। अगर मैं माध्यमिक आचार का बात करूं, तो पेपर 2 का कठिनाई का स्तर जो है, ये आपका मास्टर डिग्री है। यानी कि जो भी टॉपिक दिया हुआ है आपका, आपका कंसेप्ट मास्टर डिग्री तक कंप्लीट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, साथ में मास्टर डिग्री लेवल तक का। अच्छा, मैं बार बार ना इस बुक को मैं आपको दिखाऊंगा, यूथ कंपटीशन का एक बुक है। इस बुक आपको क्यों लोगे एमसीक्यू के लिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पेपर 1 के लिए एक बुक का भी मैं दिखाऊंगा, जीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ये भी मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस लगा, वीडियो तो देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप पहले ही देखे हैं तो। देखो, पेपर 1 के अंदर पेपर 1 में 4 चीज है। जीके जीएस जिसका नोट्स नहीं होता है, जीके जीएस को अगर हम छोड़ दें, तो कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये तीनों का मैं आपको टॉपिक वाइज नोट्स दूंगा। टॉपिक वाइज नोट्स का एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल तक, पेपर 1 का कठिनाई का स्तर ग्रेजुएट, पेपर 2 का कठिनाई का स्तर आपका मास्टर डिग्री। सो पेपर 1 पे कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, एंड पेपर 2 में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको मास्टर डिग्री लेवल का नोट्स मिलेगा। नोट्स उसके नीचे उसका एमसीक्यू रहेगा, हर एक एमसीक्यू का आंसर विद एक्सप्लेनेशन। किन किन सब्जेक्ट का मैं नोट्स दे रहा हूं पॉलिटिकल साइंस का, दे रहा हूं सोशोलॉजी का, ठीक है। अच्छा, अभी जो बच्चे बचेंगे कि नहीं मेरा तो सोशोलॉजी भी नहीं है, मेरा पॉलिटिकल साइंस नहीं है, क्या करूं? आप पेपर 1 ओनली ले सकते हैं, जिसका फी है आपका ₹200, ₹200, ठीक है। अच्छा, नोट्स किस टाइप का है, ठीक है। नोट्स में सबसे ऊपर में रहेगा आपका जैसे राष्ट्र शक्ति और राष्ट्रीय हित, ठीक है। नोट्स के अंदर पे सबसे पहले मैं मेंशन किया हूं कि इस नोट्स के अंदर पे जो सब टॉपिक्स है, यानी कि इस नोट्स के अंदर में कौन कौन सा सब टॉपिक के बारे में यहां पे दिया हुआ है। इसके बाद इस सब टॉपिक को डिटेल्स में मास्टर डिग्री लेवल तक का कंसेप्ट को हम आपका क्लियर करवाए हैं। यहां पे टेक्स्ट रूप में मिलेगा, नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, और डीपली एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप देख सकते हो, ये है नोट्स का डेमो। कंप्लीटली मास्टर डिग्री लेवल तक का कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए जितना डेटा होना चाहिए उतना डेटा यहां पे डाला हुआ है, ठीक है। साथ में मैं थोड़ा सा नीचे टान देता हूं स्पीड में, देखो, साथ में 50-50 एमसीक्यू हम दिए हुए हैं, सारे टॉपिक, सारे सब टॉपिक में। ये है आपका क्वेश्चंस, ये है क्वेश्चंस का 4 गो ऑप्शंस। ये 4 गो ऑप्शंस में ये है इसका सही आंसर, और ये आंसर क्यों है इसका व्याख्या भी मैं दिया हूं आपको समझने के लिए। इतना मेहनत A to Z स्टडी आपके लिए करता है, ठीक है। ये हुआ आपका पॉलिटिकल साइंस का। सिमिलर चीज अगर हम बात करें, सिमिलर है आपका सोशोलॉजी का है। सेम चीज यहां पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सारा एक्सप्लेनेशन है, फी आपका सेम है, ठीक है। ये चीज अगर आप नहीं लिए हो तो ले लीजिएगा। अच्छा, दूसरा चीज, जो बच्चे मेरे से नोट्स लिए हुए हैं उसका भी फीडबैक हम दिखा रहे हैं आपको। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का लॉजिक रहता है कि कहां पे 5,000 का फी है, ये कहां से आ गया 400 रुपया में दे रहा है। नहीं, हम लोग लो फी में देते हैं। चाहे पीजीटी 2023 का उठा के देख लीजिए, मार्केट में जिसमें 15,000 फी था, 10,000 फी था, उस समय हम लोग 500 रुपया में दिए हैं। अभी भी सेम चीज, और रिजल्ट ओरिएंटेड चीज होता है हम लोगों का। यहां पे मैं देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक मेरा मतलब पेड ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर पे जो भी बच्चे हैं वो पैसा दे के आए हुए हैं। मैं यहाँ पे नोट्स देने के बाद यहाँ पे यूनिट 5 तक मेरा नोट्स डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने उन लोगों से फीडबैक लिया था कि झारखंड माध्यमिक आचार का पॉलिटिकल साइंस का कुल 10 गो यूनिट है, जिसमें से मैं 4 यूनिट का दिया हूं। हालांकि 6 नंबर यूनिट का नोट्स आप लोगों को कल मिलेगा। 4 यूनिट नहीं, 5 यूनिट में दे चुका हूं। इस फीडबैक के बाद और भी एक यूनिट हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है। 4 यूनिट तक नोट मैं दे चुका हूं, बाकी जल्द मिलेगा। एक छोटा सा सर्वे मैं कराना चाहता हूं
कि नोट्स का गुणवत्ता कैसा है, क्वालिटी कैसा है। आपका फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी इस ग्रुप के अंदर में है वो पैसा देके आया हुआ है। अगर नोट्स का क्वालिटी बेकार रहता ना, तो वो यहाँ पे साफ साफ क्लिक करता कि आपका नोट्स जो है वो बहुत बेकार है। यहाँ पे 98% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं कि ये पूल एडिट नहीं होता है, ठीक है। यहां पे 98% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि आपका नोट्स बहुत अच्छा है एंड हेल्पफुल है। 2% बच्चा क्लिक किया है कि बेकार है। अगर 98 बहुत बड़ा नंबर होता है, अगर 98% बच्चे मेरा खुश हैं, मैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाऊंगा कि 2% स्टूडेंट्स क्यों यहां पे मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कलयुग में पैदा हुआ हूं, पॉसिबल नहीं है 100% बच्चे को खुश करना। ये लाइव डेमो मैं इसीलिए दिखा रहा हूं ना, कि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि बंदा कम पैसा लेता है लेकिन कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं रहता है। ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप के अंदर में जो भी बच्चे रहते हैं वो बच्चे सारे आपके जैसा पीजी प्लस बीएड बच्चे हैं। यहाँ पे जो फ्री क्लास का लाइव क्लासेस का लिंक भी हम लोग दे देते हैं। हालांकि लाइव क्लास सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जो पैसा देता है उसके लिए भी, जो पैसा नहीं देता है उसके लिए भी, ठीक है। अब आप लो चाहे ना लो, ये डिसीजन आपका है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं आपका 2000 अभी माध्यमिक आचार का जो कंपटीशन का लेवल मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया कि बहुत ज्यादा लो रहने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा लो का मतलब पढ़ाई मत छोड़ देना दोस्त। नौकरी पाना मुश्किल है, मुश्किल है अगर आप ये नहीं करोगे तो, मतलब तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो। कंसेप्ट को क्लियर होगा, इस नोट से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एमसीक्यू भी रहने वाला है, लेकिन अब आता है कि क्या ये एमसीक्यू सफिशिएंट है? नहीं, एमसीक्यू जो होता है वो अथल होता है। आपका कंसेप्ट को मैं क्लियर करा दूंगा, लेकिन ये बोलना गलत रहेगा कि यही एमसीक्यू आएगा। दुनिया में कोई कोचिंग इस चीज का प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि यहीं से क्वेश्चंस आएगा। आपका कंसेप्ट को मैं क्लियर करने का अकाउंटेबिलिटी लेता हूं। इस नोट्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक चीज जान के रख लो कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो दुनिया का कोई भी लेवल का मतलब एग्जाम होगा, उस एमसीक्यू का जो लेवल है आप उसको मीट कर पाओगे, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल चीज रहता है कि पर्टिकुलर उस टॉपिक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आता है कि रवि भाई एमसीक्यू कहां से सॉल्व करें? आप तो 50 एमसीक्यू दिए ही हो हर एक टॉपिक का। इसके अलावा अगर हमको करना है तो कहां से करना है? तो मेरा मेरा जो सबसे बेस्ट बुक रहता है वो रहता है आपका यूथ कंपटीशन का। आप बोलोगे कि रवि भाई इसमें एरर रहता है। दुनिया में कोई भी कंटेंट चाहे नोट्स हो, बुक हो, 100% एरर फ्री नहीं रह सकता है। आपका बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस यू हैव टू फाइंड आउट द एरर। आपको एरर को आपको निकालना होगा, जो कि बहुत लेस नंबर रहता है, ठीक है। अच्छा, यूथ कंपटीशन का काफी बच्चे बोलते हैं कि सही से बुक तो दिखता नहीं है। मैं बुक का फोटो भेज दूंगा। कोई प्रमोशन हम नहीं कर रहे हैं ना, मैं इसका लिंक दे रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं और लिंक से खरीद लो मुझे 5% का कमीशन मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बुक आप क्यों लोगे? अब इस चीज को बड़ी ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए मान लीजिए कि आप भारत का संविधान पढ़ रहे हो। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप आपका सब्जेक्ट से कनेक्ट कर लेना कोई भी टॉपिक को। मान लीजिए भारत का संविधान आप पढ़ रहे हो। भारत का संविधान जो है आपने पढ़ लिया, आपका कंसेप्ट भी आपने क्लियर कर लिए। हमारे इंडिया में जो एग्जाम होते हैं, 10th लेवल का भी एग्जाम होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो एमटीएस बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, 12th लेवल का एसएससी भी होता है, ठीक है। अच्छा, 10th लेवल का जो एमटीएस है वहां पे भी आपका भारत का संविधान से क्वेश्चन आता है। 12th लेवल का जो एसएससी है वहां से भी आपका क्वेश्चन आता है भारत का संविधान से। अच्छा, सीजीएल जो होता है ग्रेजुएट लेवल का, चाहे आप टीजीटी बोल सकते हो चाहे सीजीएल बोल सकते हो, यानी कि ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होता है वहां पे भी आपका आता है भारत का संविधान से। अच्छा, मास्टर डिग्री लेवल का जो पीजीटी एग्जाम होता है, चाहे यूजीसी नेट का हो गया, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, चाहे यूपीएससी का, वट एवर यू कैन टेक, जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है पीजी। अच्छा, वहां पे भी यानी कि 1 2 3 4 5 6 छह गो स्टेप में हमारे इंडिया में एग्जाम होता है सेम टॉपिक से। अभी अगर आप कोई नॉर्मल बुक से आप तैयारी करोगे, नॉर्मल एमसीक्यू को सॉल्व करोगे, आपको कहां से पता चलेगा कि उस क्वेश्चंस का लेवल क्या है? क्योंकि हम लोगों को पढ़ना है पीजीटी लेवल का, मास्टर डिग्री लेवल का एमसीक्यू होना चाहिए, ना कि 10th लेवल का एमटीएस का लेवल का क्वेश्चंस। अभी नॉर्मल बुक से जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करते हो, उस बुक के अंदर पे ये लिखा नहीं रहता है क्वेश्चंस का नीचे कि इसका लेवल क्या है, लेकिन इस बुक के अंदर पे उस क्वेश्चंस का लेवल मेंशन रहता है कि ये कौन सा एग्जाम के लिए आया हुआ है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी के लिए जो जो आपका एमसीक्यू दिया हुआ है उसको तैयारी करो, नहीं। इस बुक से आपका लगभग 70% जो सिलेबस के साथ मैच हो जाएगा। 70% जो सिलेबस के साथ मैच होगा, वहां पे जो पर्टिकुलर आपका सिलेबस के अंदर पे दिया हुआ है उन्हीं टॉपिक का एमसीक्यू को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये हुआ पर्टिकुलर पेपर 2 के बारे में। अच्छा, और एक चीज, लाइक करना भूल जाते हो, अभी से लाइक कर दो नहीं तो भूल जाते हो लास्ट में। पेपर 1 का अगर हम बात करें, पेपर 1 के लिए सबसे पहले जो मैं फ्री लिंक का मैं बात करता हूं, हमेशा हमेशा मैं फ्री लिंक का बात करता हूं, उस ये है फ्री लिंक, ठीक है।
इसका इसका ना वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं भेज दूंगा आपको, मेरा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, वहां पे मैं दे दूंगा। अच्छा, पेपर वन में हम लोगों को क्या पढ़ना है पहले समझो। पेपर वन में हम लोगों को पढ़ना है जीके जीएस, कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, जीके जीएस के अंदर में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा। करंट अफेयर्स आप देख रहे हो, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड है यहाँ पे। अगर आप करंट अफेयर्स में क्लिक करोगे तो करंट अफेयर्स का यहाँ पे मॉक टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स का यहाँ पे दम भर के यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे पाओगे। कंप्यूटर का मॉक टेस्ट, साइंस देखो अच्छा कैसे आता है, देखो 30 मिनट का रहता है, 50 क्वेश्चन आएंगे। आप यहाँ पे अपने लेवल पे क्या करोगे, क्लिक करते जाना। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे, अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस आप आंसर को देते जाओगे। मैं रैंडमली दे रहा हूं, पढ़ नहीं रहा हूं, आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे देखो टाइमर चल रहा है कि आपको 30 मिनट, आधा घंटा के अंदर में यहाँ पे 50 को क्वेश्चन वो दे देगा, ठीक है। लास्ट में जब आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, आप एज पर योर एबिलिटी आप क्या करोगे, यहाँ पे सबमिट करने का ऑप्शन रहता है, देखो यहाँ पे सबमिट। आप जैसे ही सबमिट करोगे आपको आंसर दे देगा कि कितना क्वेश्चंस आपने सही किए हो, कितना क्वेश्चंस आपने गलत किए हो। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है इसीलिए पता नहीं अभी रिजल्ट आएगा कि नहीं। अच्छा, मान लीजिए आपने वो सेट दे दिए, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो चेंज करने का ऑप्शन है। अगर आप चेंज में क्लिक कर दोगे वैसे ही वो सेट क्या होगा, चला जाएगा, एक नया सेट आ जाएगा। इसी तरीके से इस वेबसाइट के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, झारखंड, सारा का मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। अगर आपको लगा कि नहीं मेरा इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है, एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूले, ठीक है। इसी तरीके से क्या करोगे, आप जीकेजीएस को प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, अभी यहां पे आता है तीसरा चीज कि रवि भाई क्या इतना सफिशियंट है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे सफिशियंट वर्ड जो है ना ये काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई रेडियस नहीं होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई बाउंड्री नहीं रहता है, जितना पढ़ो उतना कम, ठीक है। लेकिन हम लोग को उतना ही पढ़ना होगा जितना मिनिमम पढ़ना चाहिए। तो आपको जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस वहां से करना होगा। साथ में जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक मैं बार बार समझाता हूं क्योंकि इसका पीछे लॉजिक है। मेरा मैं अपने लाइफ में जितना तैयारी करवा चुका हूं बच्चे से, उतना जो फीडबैक मैं लेके आया हूं, ये सब बुक ना रामबाण साबित होता है जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक। अभी बोलोगे कि कैसे, देखो जीके जीएस के लिए अनलिमिटेड है, अथल है, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम पढ़े तो किसको पढ़े, देखो आप लूसेंट एबीसीडी कोई भी बुक पढ़ोगे जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज का जजमेंट आप नहीं ले पाओगे। दुनिया में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दुनिया में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर वो क्वेश्चंस में आ गया एग्जाम पे तो इंपॉर्टेंट था, अगर नहीं आया तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी आप जो पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इसका क्लियरिफिकेशन कोई नहीं दे सकता है, कोई इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस बुक के अंदर में जितना क्वेश्चन है सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे? मान लीजिए इस बुक के अंदर में अगर 10 भी सेट है, हालांकि रहता है 20 से 25, इस बुक के अंदर में अगर 10 सेट है, कौन सा सेट है ये ना, जो ऑलरेडी जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे ले चुके हैं। अच्छा, डिफरेंट एग्जाम का मतलब क्या होता है? अभी बोलोगे कि मैं तो तैयारी कर रहा हूं सहायक आचार का, डिफरेंट एग्जाम पे रवि भाई क्यों जाऊं? पेपर वन कॉमन रहता है। आप पीजीटी का जो पीजीटी 2023 वाला सिलेबस उठा के देख लो, सिलेबस आपका सिलेबस, उसके सिलेबस में एक तो कमा पूर्णछेद हसंत भी डिफरेंट नहीं है। 2016 का हाई स्कूल का उठा के देख लो, दारोगा का उठा के देख लो, 2017 का उठा के देख लो, 23 का तो पीजीटी उठा के देख लो, रिसेंटली जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ है वो उठा के देख लो, लैब असिस्टेंट का उठा के देख लो, सचिवालय का सीजीएल का उठा के देख लो। पेपर वन में कभी भी जेएसएससी अपना सिलेबस चेंज नहीं करता है, तो आपका भी जो है वो सेम पैटर्न में जाने वाला है। तो अगर आपको जो एग्जाम हो चुका है पेपर वन का, उसका अगर 1000 क्वेश्चंस मिल जाएगा, वैसे क्वेश्चंस जो ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम पे आ चुका है, तो कितना हेल्पफुल होने वाला है। वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो जेएसएससी का डिफरेंट एग्जाम पे आ चुके हैं। पेपर वन कॉमन एग्जाम रहता है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का हो, किसी का भी हो। इस बात को समझने का कोशिश करो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल जीके जीएस पढ़ते रहोगे तो पढ़ते पढ़ते जिंदगी भी खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने वाला चीज नहीं है। लेकिन हमको उतना पढ़ के एटलीस्ट जाना है जो ऑलरेडी जेएसएससी ने डिफरेंट एग्जाम पे पूछ चुके हैं। अभी आप बोलोगे क्यों हम पढ़ के जाएं, क्या यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं। 100% तो क्वेश्चंस यही रिपीट नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस यहां से रिपीट होता है, आप उठा के देख लेना कोई भी क्वेश्चंस का पेपर। अच्छा, दूसरा चीज आपको इससे यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है। झारखंड जीके हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे साइंस वाला पार्ट हो, चाहे एसएसटी वाला पार्ट हो, वट एवर, क्वेश्चंस का मॉडल, क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चंस का पैटर्न, ये चीज आपको पता चलेगा किससे? इसी बुक से। सो आज हम लोग इस सेशन से क्या कंक्लूजन पॉइंट पे आए कि कंपटीशन लो है। क्यों लो है? सेम टाइम पे डिफरेंट स्टेट पे वैकेंसी आया हुआ है, इसको आप गुड लक मान सकते हो। पॉइंट नंबर 2, पेपर 2 के लिए
कंसेप्ट क्लियर करो, चाहे आप खुद तैयारी करो नोट, चाहे रवि प्रधान का लो। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो तो कोई भी बड़े कोचिंग पे आप जा सकते हो। मैं हर एक कोचिंग वाले को दिल से सैल्यूट करता हूं, दिल से मैं रेस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पेपर 1 के लिए जो मैंने दिया आपको तैयारी करने के लिए, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है ऐड हो जाओ, वहां पे लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर से पढ़ो, निकल जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।